आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो अगेन ओवर थिंकिंग के ऊपर है कि हम अपनी थिंकिंग में बहुत एनर्जी ओवर थिंकिंग में बिताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग का नेचर क्या होता है, यानी कि ओवर थिंकिंग होती कैसे, बनती कैसे है। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप उस चीज के बारे में सोचें जो आपका मन बहुत ज्यादा मतलब करता है एक्वायर करने का, यानी कि आपका गोल, आपका चाहे वो हेल्थ गोल हो, फाइनेंशियल गोल है तो वो नंबर क्या है, उस गोल के बारे में सोचें। और सिर्फ सोचिए उस गोल के बारे में और कुछ भी नहीं। सोच लिया? थम्स अप दीजिए। सोच लिया? हाँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन। अब आपने जो गोल सोचा उसके बारे में सोचे, यानी कि पहले मैंने आपसे कहा था अपना गोल सोचे, अब मैं कह रही हूं जो गोल सोचा उसके बारे में सोचे। जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है उसकी अचीव करने के लिए क्या चीज चाहिए होंगी, कैसे होगा, जो भी आपके मन में आ रहा है वो थॉट सोचे। एंड इन पिछले 10 सेकंड के अंदर आपने अगर दो तीन जितने भी थॉट सोचे, एक बार कोशिश कीजिए कि क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो। काउंट हो गए? थम्स अप। हाँ। अब एक काम करें, जितने थॉट्स आपने सोचे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जनरली अगर दो सोचे, तीन सोचे तो 15 हो गए, 10 हो गए। अब उतने थॉट्स और सोचिए अपने गोल, अपनी एस्पिरेशन के बारे में। समझ गए ना आप? जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मुझे अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, मुझे ये वेट अचीव करना है, और जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि कर तो सकती हूँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, मुश्किल हो सकता है। अब मैंने तीन सोचे, अब मुझे 15 सोचने हैं। ठीक है ना? 15 और थॉट्स, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5। सोच लिए? थम्स अप। सोच लिए 15 थॉट्स, और यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर नहीं भी तो एग्जैक्टली नहीं भी, मतलब क्लोज टू उतने थॉट्स आप सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, अब आप अपनी लाइफ के एक अच्छे इंसिडेंट के बारे में सोचिए जब आपको लगता है कि आप वाकई में खुश थे। एंड जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा, यानी कि जितना रीसेंट होगा उतना अच्छा। एक अच्छे इंसिडेंट के बारे में सोचिए। ये कुछ भी हो सकता है, जिस दिन आपको किसी चीज के लिए अप्रिशिएट किया गया हो, आपकी फैमिली के साथ बिताया गया टाइम, हो सकता है कि आपने कोई प्रोग्राम अटेंड करा हो उसके बाद। एंड अपने को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए। इमेजिन का मतलब है नोटिस कीजिए कि उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे थे, कैसा आप क्या सोच रहे थे जब एग्जैक्टली उस मोमेंट में जब आप बहुत खुश थे। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, आपके आसपास कौन था? सोच लिया? क्या आप सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप सबके कैमरास ऑफ हैं तो मैं शायद नहीं देख पा रही कि इसको मैं प्रॉपर तरीके से पेस करूं, यानी कि आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग लेकर के जाऊं। पर मुझे दो लोग दिख रहे हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग करूंगी। सो अब हम देखते हैं तीनों सिचुएशन में क्या हुआ। सबसे पहले, और मुझे बताइएगा कि क्या आपका एक्सपीरियंस सेम रहा। सबसे पहले जब मैंने आपको कहा आप अपने गोल के बारे में सोचिए, या आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, तो आपके मन में एक थॉट आया होगा। एंड वो जब थॉट आपके मन में आया, उस थॉट के बाद
इमीडिएटली, लाइक सिर्फ इमीडिएटली बाद आपके बॉडी के अंदर कैसे इमोशंस थे, मुझे चैट में लिख के बताएंगे। क्या वो इमोशंस पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, न्यूट्रल थे, जैसे ही आपने गोल के बारे में या जो भी चीज अचीव करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचा। चैट में मुझे बताइएगा, पॉजिटिव थे, न्यूट्रल थे या नेगेटिव थे, इमीडिएटली। ओके, पॉजिटिव, यस, नेगेटिव। जब गोल के बारे में सोचा, जैसे ही आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचा, नेगेटिव। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। जैसे ही मैंने कहा अपने माइंड में अपना एक गोल लेकर के आइए, उसके तुरंत बाद आपके इमोशंस कैसे थे? अनुपमा जी, पूनम जी, मैं एक बार आपसे ये कहूंगी कि फिर से इस चीज को नोटिस कीजिए कि इमीडिएटली बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी। अब दूसरी चीज जो है, जब मैंने कहा उस गोल के बारे में सोचिए, ठीक है, वहां से आपके नेगेटिव होने शुरू हुए होंगे थॉट्स, मोस्टली मोस्टली। एग्री करते हैं आप? जैसे ही पहला थॉट आया कि भी मैंने ये अचीव करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लेट से मुझे XYZ वेट अचीव करना है, तो ये एक थॉट है। थॉट जो है अपने आप में, ना ये नेगेटिव है, पॉजिटिव भले हो सकता है कि वाह, जैसे मान लीजिए अगर ये मनी गोल होता कि मैं XYZ अमाउंट अर्न करना चाहती हूँ तो हो सकता है मेरे अंदर एंथुसियाज्म आ जाता। बट ये जो पहला थॉट है, ये या तो न्यूट्रल होगा, मोस्टली न्यूट्रल होगा, या ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन लेकर के आएगा। एग्री करते हैं? जल्दी से मुझे चैट में बताइए या थम्स अप करिए। एग्री करते हैं? द वेरी फर्स्ट थॉट। ओके, यस, अब तो अनुपमा जी ने भी एग्री करा। अब जैसे ही हमने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा आपको आपकी स्कूल की इंग्लिश क्लासेस में नाउन एंड वर्ब में लेकर के जाती हूँ। जब भी हम थॉट सोचते हैं वो एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। पर जैसे ही हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम जो सोच रहे हैं वो एक एक्टिविटी है, हम कुछ कर रहे हैं। अब अगर हमारा माइंड अच्छा सोचने के लिए ट्रेन नहीं है तो वहां से नेगेटिव थिंकिंग हमारी आनी शुरू होती है, या हमारी ओवर थिंकिंग, यानी कि वन इज थॉट। थॉट हमेशा न्यूट्रल होगा। और उसके बाद जब हम थॉट के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, वहां से हमारा डिसाइड होता है कि अब हम नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कल मुझसे किसी ने पर्सनल मैसेज में कहा कि मेरी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, तो ये स्पेशली उनके लिए है कि थॉट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, थॉट न्यूट्रल होता है। हमारा जो प्रोसेस होता है उस थॉट के बारे में वो अक्सर नेगेटिव होगा, यानी कि हमने हमारे ब्रेन को थिंकिंग के लिए ट्रेन नहीं कर रखा, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए या ऑप्टिमिस्टिक। मैं एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं जाती जनरली, मैं कहती हूँ ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हम कुछ एक्सपेक्ट अच्छा करें, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा सा ये हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। सो यहां तक क्लियर है आपको कि थॉट हमेशा न्यूट्रल होगा। जब भी हम उसके बारे में थिंकिंग सोचेंगे, और थिंकिंग हम खुद कर रहे हैं, पहले मैंने आपको कहा आप 10-20 सेकंड सोचिए, फिर मैंने कहा मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए, जितना आपने मल्टीप्लाई कर दिया वो उतनी नेगेटिव होती गई। इस चीज से एग्री करते हैं? जब मैंने आपको 5 टाइम्स सोचने को कहा तब आपके और नेगेटिव होते गए, आपकी बॉडी भी नेगेटिव सोचती रही अगर आपके नेगेटिव थॉट थे। चैट में मुझे जल्दी से बताइए कि जैसे ही हमने ज्यादा सोचा हम और नेगेटिव होते गए। एग्री? जल्दी से मुझे चैट में बताएंगे, तभी मैं आपके एक्सपीरियंस के साथ अब जो है पैरेलल मतलब पेश कर पाऊंगी। बिल्कुल। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब मैंने आपसे कहा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस सोचे, और उस टाइम पे अपने को इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे थे, तो मोस्टली आप सबका एक्सपीरियंस ये रहा होगा उस टाइम पे आपके या तो कोई थॉट्स नहीं होंगे, मतलब थिंकिंग यानी कि आप कुछ सोच नहीं रहे होंगे। थॉट आ रहा होगा तो सिंगल, जो भी अगर कुछ आएगा तो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि उस टाइम पे अगर हमारे पास कोई थॉट होता भी है तो वो होता है ग्रैटिट्यूड का थॉट,
या लव का थॉट, जनरली लव का भी थॉट नहीं होता ये, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। नो थॉट, यस, बिल्कुल। सो एक्चुअली ये जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, थिंकिंग यानी कि किसी चीज के बारे में सोचना, वो हमें नेगेटिव की तरफ धकेलता है। जब भी हमारा कोई अच्छा या पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, अक्सर हम थॉटलेस होते हैं। थॉटलेस मतलब हम थॉट नहीं जनरेट कर रहे। आप समझ रहे हैं? हम थॉट थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं। और अक्सर जब भी हम थिंकिंग करेंगे, अगर हमने बहुत अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रखा, तो नेचुरली हम थिंकिंग में नेगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है वो खतरे को सोचने के लिए बना है कि क्या क्या खतरा पॉसिबल है, क्या क्या डेंजर पॉसिबल है, कैसे अपना बचाव करना है। हमें लगता है कि चीजें इवॉल्व हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दुनिया में इतनी नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, तो हम इवॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअली एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारे अंदर जो वायरिंग है वो नहीं इवॉल्व हो रही, वो अभी भी हमारे को खतरे के लिए सतर्क करने के लिए, खतरे के लिए अलर्ट करने के लिए अभी भी नेगेटिव सोचेगी। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट, इस छोटी सी एक्सरसाइज से आपकी क्या रियलाइजेशन हुई, मुझे चैट में बताइए। मुझे चैट में बताइए कि जब पहले हमने देखा कि ओरिजिनली अगर कोई थॉट आया तो वो न्यूट्रल था, थिंकिंग के प्रोसेस ने उसे नेगेटिव, और ज्यादा थिंकिंग के प्रोसेस ने उसे और ज्यादा नेगेटिव करा। एंड जब भी हमारा खुशी का कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई थॉट नहीं होता। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा कोई ग्रैटिट्यूड का थॉट हो तो हो, नहीं तो हम थॉट लेस होते हैं, नो थॉट। तो इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा या क्या मतलब निकलता है, मुझे जल्दी से चैट में बताएं। We should focus on process and try, should be in a positive way. It's like a snowball effect. Yes, yes, मनीष जी। देखिए, मैं थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि मैं पॉजिटिव को बहुत ज्यादा जो है, मतलब वर्ड को, क्योंकि बहुत सोच समझ के यूज करती हूँ कई बार। पॉजिटिव का मतलब जो है वो एक प्रेशर की तरह भी आ जाता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अच्छा सोचो का मतलब ही मेरा ये कि ऑप्टिमिस्टिक से, यानी कि आउटकम अच्छा होगा इस चीज का, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, आउटकम अच्छा होगा इस चीज का, हम एक सही जगह पे जाएंगे। सो कहने की बात है, मतलब इस एक्सपीरियंस से जो मेन चीज मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि अपने आप में थॉट न्यूट्रल होता है, थिंकिंग का प्रोसेस अक्सर हमें जो है नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि मनीष जी ने कहा कि हम फोकस जब प्रोसेस पे करते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको टूल भी देना चाहती हूँ। वन इज जिसे हम फ्लो एक्सपीरियंस बोलते हैं, यानी कि पूरे प्रोसेस पे हमने फोकस करा, हमारा माइंड जो है टाइमलेस उसमें डायमेंशन में चला जाता है। जब भी हम जो काम कर रहे होते हैं उसको पूरे फोकस से कर रहे होते हैं, हमारा माइंड टाइमलेस डायमेंशन में चला जाता है, थॉटलेस डायमेंशन में चला जाता है। आज ही आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि जो भी चीज कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, अपना बाहर काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इवन ब्रशिंग कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज पे फोकस करिएगा, आप थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। सो दिस इज वन थिंग कि जहां पे हम अपने को थिंकिंग को कम कर सकते हैं। सेकंड चीज जो होती है वो होती है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, कि हमारा फोकस जो है, मतलब ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया। एक हो गया हम थॉटलेस, दूसरा हो गया कि हम जो है अपने ब्रेथ को एंकर बना करके, मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स की बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूं, कि ब्रेथ को एंकर बनाते हुए अगर हम बिल्कुल खाली हो रहे हैं तो हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हुए सिर्फ अवेयर रहें कि हमारे थॉट्स क्या हैं। जब हम इस तरीके की अवेयरनेस, और ये तब है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप खाली हैं, या फिर इवन अगर आप एक ऐसे प्रोसेस को कर रहे हैं जो बहुत ऑटोमेटिक होता है, जैसे ड्राइविंग या इवन किचन में काम करना, हम 10 चीजें सोच के कर सकते हैं। उस टाइम पे आप अवेयर रहें
अपनी ब्रेथ को पकड़ लें। मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि ब्रेथ की मतलब ब्रेथ की जिसे हम कहते हैं ना कि माला जैसे हम हर रिलीजन में होती है, तो ब्रेथ को पकड़ लें ताकि थॉट छुट जाए। जब आपको ऐसा लगता है ना कि हम काम नहीं ऐसा कर रहे जिसमें बहुत ज्यादा अटेंशन या फोकस कर सके, उस टाइम पे ब्रेथ को पकड़ ले, तो भी आप थॉटलेसनेस की स्टेट में आ जाएंगे। एंड ये दोनों तरीके से जब आप थॉटलेस में आ रहे हैं, थॉटलेसनेस की स्टेज हमेशा या तो न्यूट्रल होगी या आपको अंदर से वो खुशी या हीलिंग प्रोवाइड कर रही होगी। सो ये क्लैरिटी है अब आपको कि कैसे हमने हैंडल करना है अपनी थिंकिंग की हैबिट को, कैसे हम कम कर सकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो काम पे फोकस कीजिए, और अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें काम हम ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हैं तो ब्रेथ पे फोकस कीजिए, ब्रेथ को पकड़ लीजिए, थिंकिंग अपने आप छूट जाएगी। राइट?